हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। तो आज करेंगे दोस्तों हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट हैं दोस्तों। दोनों पार्ट इसी वीडियो में हम सोल्व करेंगे। ठीक, चलो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट देखने से पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। प्रश्न में क्या पूछ रखा है देखो। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है, मतलब उनके शून्यक हैं दोस्तों। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। गुणांकों का मतलब यहाँ पर है जो बहुपद में चर है उसके जो गुणांक है, जैसे x की घात 3 का गुणांक 2 है और x की घात 2 का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा में 1 रख सकते हैं हम। और x का गुणांक -5 है और जो अचर पद है वो हमारा 2 है दोस्तों। ठीक, और इस बहुपद का त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। यहां पर लिखेंगे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d। ये होता है दोस्तों त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक, चलो करते हैं अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट। फर्स्ट ही देखो, पहला पार्ट है। क्या दे रखा है पहले पार्ट में? एक बार पेन चेंज कर लेता हूं दोस्तों मैं। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 5x प्लस 2। ये दे रखा है दोस्तों। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये साथ में जो संख्याएं दे रखी हैं ये इस दिए गए बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले इसको मान लेंगे, माना इसको px के बराबर मान लेते हैं, यानी ये px है। 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 5x प्लस 2। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, बारी बारी देखो ये जो शून्यक दे रखे हैं ये संख्याएं दे रखी हैं, ये बार रखते जाएंगे x की जगह पर। ठीक है, सबसे पहले 1/2 है तो ये 1/2 रखेंगे। यहाँ पर साइड में लिख भी लेते हैं भाई, 1/2 रखना है एक बार और एक दूसरी बार 1 रखना है और तीसरी बार रखना है -2। ठीक, देखो रखो, जहां पर भी x दिखे वहीं पर ही x की जगह पर 1/2 रखेंगे। p 1/2 x की जगह पर बराबर है 2 गुणा x की जगह पर 1/2 और उसकी घात है 3, फिर प्लस x की जगह पर 1/2 और उसकी घात है 2 और फिर -5 गुणा x की जगह पर 1/2 और प्लस 2 भी साथ में है भाई दोस्तों। ठीक, अब कर दो इसको हल, देखो क्या आता है। अगर शून्य आ जाता है तो हमारा 1/2 जो है दी गई बहुपद का शून्यक हो जाएगा। ठीक, 2 गुणा देखो 1 की घात 3 है और 2 की भी घात 3 है, ये बटे में है इसलिए 1 की घात कितनी ही हो तो वो 1 ही आता है हमारा, और 2 की घात 3 करेंगे तो 8 आएगा दोस्तों। करके देख लो, 2 की घात 3 यानी 2 की 3 बार गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा हमारा 8 प्लस यहाँ पर 1 की घात 2 है तो 1 की कितनी ही घात कर ले वो 1 ही आना है, और 2 की घात 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 की 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस, और यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा 5 और 1 की गुणा करेंगे तो 5/2 और प्लस में क्या है ये साथ में 2 भी है। अब देखो यहाँ से एक बार कट भी कर लो, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। एक बार फिर से लिखो इसको, 1/4 ये बच गया यहाँ पर 1/4 प्लस यहाँ पर भी 1/4 और माइनस यहाँ बच गया 5/2 और यहाँ बच गया हमारा 2। 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, क्योंकि भाई
एलसीएम लेना है हमें, तो एलसीएम लो, सभी का एलसीएम आ जाएगा हमारा 4। ठीक, तो यहाँ से करो 4 एकम 4, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1, प्लस यहाँ से भी 4 एकम 4, 1 की गुणा 1 से करेंगे 1। उसके बाद 2 दूनी 4, 2 की गुणा 5 से करेंगे तो -10 हो जाएगा। और 1 चौके 4, 4 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस का 8 हो गया दोस्तों हमारा। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, 1 और 1 दोनों प्लस के हैं, जोड़ दो, 2 हो गई, 2 और ये भी प्लस का 8 है, तो 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए। और ये कितना है, माइनस का 10 है हमारा दोस्तों। और नीचे क्या है, 4। नीचे कुछ भी हो, चाहे 10 में से 10 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और नीचे कितना है हमारा, 4 है। तो 0 के नीचे कुछ भी संख्या हो दोस्तों तो क्या आ जाता है हमारा, 0 ही आ जाता है दोस्तों। तो हम कह देंगे 1/2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक, तो अब रखेंगे पी एक्स में एक्स की जगह पर 1 रखेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हमारा दूसरा शून्यक 1 ही है, तो रखो 1। ये 1 रख दिया मैंने। ठीक, और पी एक्स आपको पता ही है क्या है, पी एक्स हमारा ये है, देखो यहाँ पर लिखेंगे, बराबर है 2 गुणा एक्स की जगह पर 1 लिखेंगे और उसकी घात कितनी है, 3 है। फिर उसके बाद प्लस एक्स की जगह पर 1 रखेंगे, उसकी घात 2 है। फिर माइनस 5 गुणा एक्स की घात एक्स की जगह पर 1 रखेंगे और फिर प्लस 2 है दोस्तों। ठीक, और अब इसको हल कर देंगे दोस्तों। चलो करते हैं हल भाई इसको। 2 हमारा ऐसे के ऐसे, 1 की कितनी ही घात हो, 1 की घात 3 है, तो यहाँ पर 1 की घात 3 करेंगे तो 1 ही आएगा। प्लस यहाँ पर भी 1 की घात 2 है, तो यहाँ पर भी 1 ही आ जाएगा। यहाँ 5 एकम 5, 5 की गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर कितना है, 2 है। तो अब देखो दोस्तों, 2 एकम 2 और ये प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, अब क्या आ जाएगा, 2 और 1 दोनों प्लस के हैं, जोड़ दो, 3 हो गए। 3 और प्लस का 2 है, 5 हो गए। तो 5 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा दोस्तों। तो ये भी क्या आ गया, इस बहुपद का शून्यक आ गया, क्या, 1। ठीक, उसके बाद क्या रह गया हमारा, माइनस का 2 रह गया, तो इसको भी रखो, यहां इस साइड कर लेते हैं दोस्तों। पी एक्स की जगह पर माइनस का 2 रखना है, तो यहाँ क्या था हमारा, 2 गुणा -2 एक्स की जगह पर रखा मैंने, उसकी घात 3 थी। और फिर उसके बाद क्या था भाई, प्लस का एक्स की घात 2 था, तो एक्स की जगह पर माइनस का 2 रखेंगे, उसकी घात 2। और फिर -5 गुणा एक्स की जगह पर माइनस का 2 रखेंगे और फिर उसके बाद +2 था हमारा भाई। चलो कर दो इसको, 2 हमारा ऐसे कैसे, फिर गुणा 2 की 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आता है दोस्तों। यहाँ माइनस का 2 है, तो माइनस की अगर घात विषम संख्या है तो माइनस का ही उत्तर आएगा। ठीक, अगर सम है तो प्लस का उत्तर आएगा, इसलिए प्लस माइनस का 8 आ जाएगा। और फिर माइनस प्लस है, तो प्लस हमारा ऐसे कैसे, यहाँ -2 की घात कितनी है, 2 है, तो सम आ गई इसकी पावर, यानी घात सम आ गई। तो अब क्या करेंगे, 2 की 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 4, और माइनस की भी 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा। उसके बाद माइनस और माइनस की गुणा करेंगे तो आएगा प्लस, और 5 दूनी 10 आ जाएगा दोस्तों। फिर प्लस क्या है हमारा, 2 है। और 2 की और 8 की गुणा करोगे तो ये क्या आएगा, हमारा माइनस का 16 आ जाएगा। 4 और 10 14, और 14 और 2 16, तो प्लस का 16 ये आ गया हमारा। ये माइनस का 16 है, ये प्लस का 16 है दोस्तों। तो क्या आ गया हमारे पास, 0 ही आ गया। तो ये भी हम कह देंगे -2 भी दिए गए बहुपद का शून्यक है दोस्तों। तो अब जो गुणांकों और शून्यकों के बीच में सत्यापित क्या करना है दोस्तों, देखो 3 स्थितियां हैं हमारी। सबसे पहले है अल्फा बीटा प्लस गामा। ठीक, इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं -b/a, और दूसरे तरीके से इसको लिखेंगे -x की घात 2 का गुणांक बटा x की घात 3 का गुणांक। ठीक दोस्तों, चलो अल्फा बीटा और गामा क्या है हमारे, ये शून्यक है। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू, अल्फा का मान क्या था हमारा, 1/2 था। ठीक, और प्लस बीटा का मान क्या था हमारा, 1 था। और गामा का मान क्या था हमारा, -2 था, तो -2 लिखेंगे।
फिर बराबर है, यहाँ देखो माइनस माइनस तो हमारा ऐसे के ऐसे, और बी का मान क्या है हमारा, देखो इस बहुपद में देखना है हमने दोस्तों। बहुपद में b का मान यानी x की घात 2 का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे हम, लिखो भाई 1। और नीचे x की घात 3 का गुणांक क्या था हमारा, 2 था भाई दोस्तों। ठीक, अब करो इसको हल, देखो दोनों साइड इसकी बराबर आती है या नहीं आती है। करो 1/2 ये है हमारा ऐसे कैसे, फिर प्लस यहाँ 1 और प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस, और 2 हमारा ऐसे कैसे बराबर 1/2, ये माइनस का है तो 2 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि बड़े के आगे माइनस का साइन है, बराबर -1/2। और उसके बाद इस साइड एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा 2, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाओगे, 2 एकम 2 और 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 दूनी 2 और 2 की गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, बराबर है -1/2। 1 में से 2 को माइनस करोगे तो -1 आ जाएगा, और नीचे कितना हमारा 2 है, तो उस तरफ कितना है -1/2 ही है दोस्तों। तो दोनों तरफ दोनों साइड हमारी बराबर आ चुकी है, तो हम कह देंगे यहाँ तो सत्यापित हो गया दोस्तों। दूसरी कंडीशन क्या, हमारी दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति है दोस्तों हमारी अल्फा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा गुणा प्लस, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस अल्फा गुणा गामा। इसको कैसे निकालोगे, इसको निकालेंगे हम C/A से। ठीक, और ये C/A है क्या हमारे, ये हैं, C को लिखेंगे x का गुणांक, और A क्या है हमारा, A है x की घात 3 का गुणांक। ठीक दोस्तों, चलो अब इनकी वैल्यूज यानी मान पुट करते हैं, देखते हैं भाई। अल्फा क्या था हमारा, अल्फा था 1/2, और बीटा क्या था, बीटा था हमारा 1, तो 1/2 गुणा 1 प्लस बीटा क्या था 1, और गुणा गामा क्या था हमारा -2 था भाई। ठीक, और उसके बाद फिर प्लस अल्फा क्या था, अल्फा 1/2 था, और गामा था हमारा -2। ठीक, और उस तरफ सी का मान क्या था, सी का मान देखो यहाँ पर, सी का मान है हमारा यहाँ पर है -5 और ए का है 2, तो लिख दो सी और ए की जगह पर इनका मान। सी का मान है -5 और बटा ए का मान है हमारा 2। ठीक, तो चलो कर दो इसको सोल्व, देखते हैं ये दोनों साइड बराबर आती है या नहीं आती। चलो करते हैं, 1 और 1 की गुणा करोगे तो 1 और बटे में कितना है 2 है हमारा, प्लस 1 और 2 की गुणा करो -2 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर -2 ही लिख लेते हैं दोस्तों, -2 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये माइनस का है, कभी प्लस का मत समझ लेना भाई। ठीक, और उसके बाद यहाँ प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और 1 की और 2 की गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और बटे में कितना है हमारा 2 है दोस्तों। उस तरफ क्या है -5/2। ठीक, अब क्या करोगे, यहाँ देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक पेज चला जाएगा। ठीक, और ये 1/2 -2, और यहाँ कितना बच गया -1 बच गया। उस तरफ है हमारा -5/2 है दोस्तों। ठीक, तो इस तरफ देखो क्या आ जाएगा, 1/2 -2 और -1 कितना हो गया, -3 हो गया दोस्तों। -5/2 ये उस तरफ था ही पहले से ही। ठीक, तो अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा हमारा 2, तो 2 एकम 2 और 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, फिर -1 दूनी 2 और 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 2 तिया 6 आ जाएगा दोस्तों। उस तरफ है हमारा -5/2, तो 1 में से 6 को माइनस करेंगे तो -5/2 आ जाएगा, और बराबर में क्या है -5/2। तो ये भी सत्यापित हो गया दोस्तों हमारा। एक कंडीशन, एक स्थिति और रह गई हमारी, वो क्या है भाई, देखते हैं। वो है दोस्तों हमारा शून्यकों का गुणांक। चलो करते हैं, तीसरी स्थिति है हमारी अल्फा गुणे बीटा
गुणा गामा। इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालते हैं माइनस डी बटा ए। ठीक, तो अल्फा का मान क्या था हमारा 1/2 था, और बीटा का मान क्या था हमारा 1 था, और गामा का मान क्या था हमारा -2 था। और उस तरफ डी की वैल्यू यानी डी का मान क्या था हमारा, यहां से देख लो, डी यहाँ 2 था दोस्तों, तो 2 लिखेंगे। ठीक, और ये माइनस हमारा साथ में लग जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूले में है। और नीचे ए की वैल्यू क्या थी हमारी, ए की वैल्यू भी, ए का मान भी हमारा 2 था दोस्तों। तो 2 से 2 को काट दो, 1 पे कट जाएगा ये। ठीक, तो यहाँ पर देखो 1 की और 1 की गुणा करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 ही आएगा, और बटे कितना है 2। तो यहाँ देखो माइनस है तो गुणा है -2। ठीक, अब क्या करो कि डायरेक्ट हम यहाँ पर कट कर सकते हैं इसको, 2 एकम और 2 एकम। ठीक, तो कितना आ गया, 1 की और 1 की गुणा करोगे तो 1 आएगा हमारे पास, और ये माइनस हमारा ऐसे कैसे रह जाएगा। और उस तरफ क्या बच गया था हमारा, उस तरफ भी बच गया था हमारा -1 दोस्तों। ठीक, -1 ही बचा था उस तरफ हमारा। तो ये भी दोनों साइड क्या आ गई, बराबर आ गई। तो यहाँ पर भी सत्यापित हो गया शून्य को और गुणांकों के बीच का संबंध दोस्तों। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का। देखो क्या कुछ दे रखा है इसमें, x की घात 3 -4x की घात 2 प्लस 5x - 2, और शून्यक क्या दे रखे हैं जो हमने जांच करने हैं, ये शून्यक इस बहुपद के हैं भी या नहीं है। ठीक है, 2 1 1 ये दे रखे हैं इसके शून्यक। चलो देखते हैं, सबसे पहले इसको मान लेते हैं, बहुपद को माना px बराबर है, ये बहुपद रख देंगे पूरा का पूरा, x की घात 3 -4x की घात 2 प्लस 5x - 2। ठीक, अब क्या करोगे, बारी बारी 2 1 1 ये रख दे चलेंगे, px में हमारा आंसर आता जाएगा। चलो x की जगह पर सबसे पहले 2 रखेंगे, px की जगह पर 2 रखो, बराबर है, यहाँ पर भी x की जगह पर 2, घात कितनी है 3 है, -4 गुणा x की जगह पर 2 घात 2 है हमारी, फिर प्लस 5 गुणा x की जगह पर 2 रखेंगे, और फिर -2 है। कर दो इसको हल, देखते हैं आंसर क्या आता है हमारा। जब 2 की घात 3 यानी 2 की 3 बार गुणा करेंगे तो करके देखो दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि ये 2 की घात 3 है दोस्तों हमारी, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर लिखेंगे 8, और यहाँ पर -4 हमारा ऐसे कैसे, 2 की घात 2 है, 2 की 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा हमारा, 4 2 दूनी 4। ठीक, और फिर प्लस 5 की 2 से गुणा करोगे तो आ जाएगा हमारा 10, 5 दूनी 10, और ये -2 हमारा ऐसे कैसे रहेगा। फिर 8 हमारा ऐसे कैसे, -4 चौके 16, और फिर +10 -2। अब देखो दोस्तों क्या कुछ आता है हमारा, ये 10 प्लस का है और ये 8 भी हमारा प्लस का है, तो 10 और 8 कितना हो गया हमारा, 18 हो गया। और ये -16 है, ये -2 है, तो 16 और 2 कितने हो गए, -18 हो गए। तो 18 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। तो इसलिए हम कह देंगे ये जो 2 है इस बहुपद का शून्यक है दोस्तों। ठीक, उसके बाद फिर 1 रखेंगे इस बहुपद में, पूरे में जहां पर भी x दिखे वहीं पर ही 1 रख देना है, उसके बाद फिर से 1 रखना है। ठीक, तो यहाँ पर रखेंगे भाई p, x की जगह पर 1 बराबर है 1 की घात 3 और फिर -4 गुणा 1 की घात 2, क्योंकि x की घात 2 है इसीलिए, और फिर +5 गुणा x है तो x की जगह पर 1 रखेंगे, -2 कर दो। अब इसको हल, 1 की कितनी ही घात कर लो दोस्तों, 1 ही रहना है, -4 यहाँ पर भी गुणा 1 आ जाएगा, +5 एकम 5 और -2। तो देखो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, 1 हमारा ऐसे कैसे, 4 की और 1 की गुणा करेंगे तो -4 +5 -2 ये आ जाएगा। अब देखो प्लस वाले क्या कुछ हैं, 1 ये भी प्लस का है और ये 5 ये भी प्लस का है, तो 1 और 5 हो गए हमारे पास 6, ये -2 है, ये भी ये सॉरी ये -4 है, ये -2 है, तो 4 और 2 कितने हो गए, -6 हो गए, तो 6 में से 6 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा दोस्तों। ठीक, तो इसलिए ये 1 भी इस बहुपद का शून्यक है।
ठीक। तो इसलिए इस एक को भी रखेंगे तो ये भी बहुपद का शून्यक हो जाएगा, इसको निकालने की जरूरत है नहीं, अगर निकालोगे तो आपकी मर्जी है दोस्तों। ठीक। तो उसके बाद कुछ 3 स्थितियां हमारी शून्यकों और गुणांकों के बीच में सत्यापित जो संबंध का सत्यापित करना है उसके लिए पहली स्थिति है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको निकालते हैं माइनस बी बटा ए। ये मैंने पिछले पार्ट में बता दिया था, ये क्या होता है, बी क्या होता है, ए क्या होता है। ठीक। तो अल्फा है हमारा 2 प्लस बीटा है 1 और गामा भी है हमारा 1। तो उस तरफ माइनस बी का मान देखो यहाँ पर क्या है, बी का मान होता है जो x की घात 2 की गुणा में होता है, माइनस का 4। देखो एक माइनस तो पहले से ही है और एक माइनस आ जाएगा ये बी वाला। ठीक। ये रहा माइनस का 4, तो माइनस का 4 लिखेंगे और बटे ए की मान क्या आएगा जो x की घात 3 के गुणा में होगा, x की घात 3 के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं हम, और तो नीचे आ जाएगा 1 हमारा। ठीक। अब यहाँ जोड़ दो, 2 और 1 3 और 1 4। ठीक। और माइनस की गुणा करोगे तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर आ गया 4 बटा 1, 1 को हम लिखते नहीं। ठीक। ये आ गया हमारा दोनों साइड बराबर, तो इसलिए अतः हम कह देंगे गुणांकों तथा शून्यकों के बीच में जो संबंध है वो सत्यापित हो गया। और दूसरी स्थिति क्या है दोस्तों हमारी, दूसरी स्थिति है हमारी, यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड कंडीशन। दूसरी स्थिति ये है अल्फा गुणे बीटा प्लस बीटा गुणे गामा प्लस अल्फा गुणे गामा, ये है दोस्तों। और इसको निकालते हैं हम सी बटा ए से। ठीक। तो अल्फा क्या था हमारा 2 और गुणे बीटा था 1 प्लस बीटा था हमारा 1 गुणे गामा भी 1 था, प्लस अल्फा क्या था 2 और गुणे गामा क्या था 1। तो सी क्या था हमारा, यहाँ से देख लेते हैं। देखो यहाँ से सी आ जाएगा हमारा, सी एक्स का गुणांक होता है, तो x का गुणांक हमारा 5 है, तो इसलिए 5 हमारा c आ जाएगा दोस्तों, c बटा a तो हमारा जो पहले में था वही a हो जाएगा। यहाँ x की घात 3 का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 हमारा a हो जाएगा दोस्तों। ठीक। और ये इसकी वैल्यू हमने लिखी नहीं भाई, c की क्या वैल्यू थी देखते हैं, ये रही 5 रखो, यहाँ पर 5 रखेंगे, और बटा कितना है 1 आएगा, x की घात 3 का गुणांक है जो। ठीक। तो इसको कर दो अब हल, 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 और प्लस 2 एकम 2। ठीक। और उस तरफ क्या है हमारा 5, नीचे 1 है उसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती, 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो इस तरफ भी हमारा 5 आ गया, उस तरफ भी 5 था भाई। ठीक। तो दोनों तरफ क्या आ गई हमारी बराबर आ गई, तो इसलिए कह देंगे गुणांकों तथा शून्यकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यापित की जांच होगी दोस्तों। ठीक। उसके बाद एक स्थिति और रहेगी हमारी, तीसरे नंबर पे है, वो क्या है दोस्तों, अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर है, इसको निकालते हैं माइनस डी बटा ए से। ठीक। तो अल्फा है हमारा 2 गुणे बीटा 1 है और गामा भी 1 ही है, तो माइनस हमारा ऐसे कैसे, डी का मान देखो यहाँ पे कितना है, डी का मान माइनस का 2 है दोस्तों, तो माइनस का 2 रखेंगे। यहाँ पर एक माइनस तो पहले से ही है, एक माइनस डी वाला भाई माइनस का 2। ठीक। और नीचे ए का मान हमें पता है 1 है। ठीक। 2 की 1 की और 1 की गुणा कर दो तीनों की, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। उस तरफ माइनस और माइनस की गुणा करेंगे तो वही प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 2, तो इस तरफ भी यहाँ पर भी दोनों साइड क्या आ गई बराबर आ गई, तो इसलिए यहाँ पर भी कह देंगे हम गुणांकों तथा शून्यकों के बीच में जो भी संबंध है उसकी सत्यता की जांच हो गई दोस्तों। ठीक है, या फिर सत्यापित हो गया। ठीक। तो दोस्तों अंत में हम लिख सकते हैं गुणांकों तथा शून्यकों के बीच का जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच हो गई। लिख देते हैं गुणांकों तथा शून्यकों के बीच
के संबंध की सत्यता की जांच हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।